बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम क्या है? पौधे की बढ़ोतरी, खुराक की तरसील और पानी के निज़ाम को बरकरार रखने और कई बुनियादी अवामिल में पोटाशियम का क्या किरदार है? पोटाशियम किस तरह पैदावार में इजाफे का बायस बनती है? पोटाशियम बतौर एंजाइम एक्टिवेटर पौधे के अंदर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस, चाहे ऑयल फार्मेशन हो, प्रोटीन फार्मेशन हो, अमीनो एसिड की फार्मेशन हो, रेस्पायरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देता है। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। पौधा पोटाशियम की लग्जरियस कंजम्पशन करता है और ये पौधे के अंदर, पौधे के सेल के तमाम हिस्सों के अंदर K+ सूरत में पाया जाता है। पोटाशियम pH को 7 से 8 के दरमियान मेंटेन करता है। ये आर्जी तौर पर एनाइन, क्लोरीन नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, मेलेट ऑर्गेनिक एनाइन के साथ रिएक्ट कर pH को 7 से 8 के दरमियान मेंटेन करता है और एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए pH 7 के 8 के दरमियान का होना ज़रूरी है। एंजाइम्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है ताकि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम्स की एफिनिटी बढ़ जाए। अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होगी तो नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, प्रोटीन के अंदर नहीं जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबल फॉर्म के अंदर पौधे के अंदर मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से इंसेक्ट अटैक और डिजीज़ का अटैक बढ़ जाएगा। स्टोमेटा के बंद और क्लोज होने का इंहिसार पोटाशियम पर है। स्टोमेटा पौधे के पत्ते पर मौजूद सुराख हैं जिनसे पौधा गैसेस का तबादला करता है। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में जब पोटाशियम जाएगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बुनियाद के ऊपर पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे टर्गर बढ़ेगा और स्टोमेटा खुल जाएगा। इसी तरह अगर पानी की कमी होगी, ड्रॉट कंडीशन होगी या डार्कनेस होगी तो के गॉड सेल से निकलेगा, जिसके नतीजे में पानी भी निकलेगा और गॉड्स और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लिहाजा स्टोमेटा के बंद होने और खुलने का इंहिसार पोटाशियम पर है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में पोटाशियम का अहम किरदार होता है, क्योंकि एंजाइम्स RUBP कार्बोक्सिलेज को पोटाशियम एक्टिवेट करता है। इसके अलावा स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और स्टोमेटा की ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाती है। पौधे के अंदर बनने वाली तमाम खुराकी अज्जा को पौधे के तमाम हिस्सों तक लेके जाना और इनकी स्टोरेज के लिए ग्रेन्स दाने तक लेके जाना ताकि दाने का साइज़ मोटा हो, तो ये सारा कुछ पोटाशियम की वजह से होता है। पोटाशियम सीड ट्यूब में लोडिंग के लिए pH को मेंटेन करती है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बुनियाद के ऊपर तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को पौधे के अंदर हरकत देती है। अगर पोटाशियम की कमी होगी तो उसके नतीजे में दाने का साइज़ छोटा रह जाएगा और मजमूई पैदावार में कमी आएगी। सेल एक्सटेंशन में भी पोटाशियम का इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ही पोटाशियम अगर वैक्यूल में मूव करता है तो वैक्यूल का पानी ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए से खींचेगा, जिससे वैक्यूल बढ़ेगा, सेल की एक्सटेंशन होगी। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस और कई एक केमिकल रिएक्शंस और भी ऐसे हैं जिनमें पोटाशियम का बड़ा अहम रोल है। पोटाशियम के इस्तेमाल से दाने का साइज़ मोटा होता है, फल की रंगत और फल की चमक में बेहतरी आती है। इसी बुनियाद के ऊपर पोटाशियम को क्वालिटी एलिमेंट कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी में ग्लूकोज बनाने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में बनने वाला पहला बुनियादी हाई एनर्जी यूनिट ATP बनता है, जो कि आगे कई केमिकल रिएक्शंस का बायस बनता है। ATP के बनने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस पोटाशियम आयन से मेंटेन होता है। अगर पोटाशियम की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा और इसके नतीजे में ATPA से होने वाले बाकी केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। अगर पोटाशियम की कमी होगी तो इसकी एक्टिवेशन
ना हो पाएगी तो उस सूरत में नाइट्रेट, जो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट टू अमोनियम, और उससे फिर प्रोटीन ना बनेगा और NO3 प्लांट के अंदर मौजूद रहेगा, तो पोटाशियम की कमी की सूरत में प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। फोटोनास्टिक मूवमेंट, सूरज की तेज़ रोशनी से बचने के लिए पत्ते अपने आप को मोड़ते हैं या ज़्यादा रोशनी के हसूल के लिए पत्ते अपने आप को खोलते हैं। ये एक टर्गर रिलेटेड प्रोसेस है जो कि मोटर सेल्स या पल्मोनस में होता है। इसकी वजह पोटाशियम है। कैटाइन एनाइन बैलेंस, पोटाशियम आयन pH 7 to 8 को मेंटेन करते हैं और एनाइन के काउंटर आयन के तौर पर एक्ट करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक एनाइन हो या इनऑर्गेनिक एनाइन हो, मैलेट हो, Cl नेगेटिव हो, NO3 नेगेटिव हो। तो इनसे जो एसिड बनते हैं वो एसिड नहीं बनेंगे बल्कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और pH जो है वो 7 to 8 मेंटेन हो जाएगी। इसके अलावा NO3 नेगेटिव को ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है और पोटाशियम उसको पौधे के तमाम हिस्सों तक मूव करवाता है। किसान भाई फास्फोरस का इस्तेमाल और यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि इसके मुकाबले में पोटाश का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। पोटाश की ज़रूरत यूरिया के बराबर की है, तो पोटाश SOP की सूरत में, सल्फेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP की सूरत में और NPK की सूरत में पोटाश मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लिहाजा पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि फ़सल की ग्रोथ और पैदावार में बेहतरी आए।